आज हम शुरू करने जा रहे हैं 7th क्लास का चैप्टर 2 फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स। इसकी मैं बुक और उसके सोल्व क्वेश्चंस की पीडीएफ आपको भेज चुकी हूँ। तो अब मैं ये जो वीडियो भेज रही हूँ आपको सिर्फ एक रिवीजन के लिए है। तो जो मुश्किल समय मैं उसको पीडीएफ के ज़रिए इस वीडियो के ज़रिए करवाऊँगी, ठीक है। तो आपका है 2.1 एक्सरसाइज का फर्स्ट सम। आपको फ्रैक्शन में एक नंबर दिया हुआ है। फ्रैक्शन आपको पता है, आपने 6th क्लास में पढ़ी है। एक पार्ट ऑफ अ होल है ना, किसी वस्तु का किसी नंबर का जो कुछ हिस्सा होता है उसे फ्रैक्शन में डोनेट किया जाता है, फ्रैक्शन में बताया जाता है। तो ये जो नंबर है, ये गिवन नंबर क्या है? फ्रैक्शनल नंबर है, ठीक है ना। मिक्स फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन, ये सभी आपने पढ़ी हैं 6th क्लास में। तो अब इनको हम सोल्व कर देंगे, माइनस प्लस जो भी हमें साइन गिवन है। तो यहाँ फर्स्ट सम आपका है 2 - 3/5। इसको सोल्व करना है। आपने लाइक अनलाइक फ्रैक्शंस भी पढ़ा होगा 6th क्लास में। तो लाइक फ्रैक्शन क्या होती हैं? लाइक फ्रैक्शन होती हैं जिनके डिनोमिनेटर सेम होते हैं ना, सेम हो, एक जैसे डिनोमिनेटर हों। जैसे सपोज यहाँ आपको दिया है 2/3 को ऐड करना है 5/3 में, क्योंकि इनके डिनोमिनेटर सेम है तो ये क्या हो जाएगा? लाइक फ्रैक्शन। तो जब ऐसे डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो हम इनका एलसीएम सेम ले लेते हैं और ऊपर वाले डिजिट भी एज इट ऐसे ही ऐड हो जाते हैं। लेकिन हमारे पास जो गिवन है वो है अनलाइक फ्रैक्शन, ठीक है ना, क्योंकि इसमें एक नंबर है जो नंबर है और दूसरा फ्रैक्शनल नंबर है। तो जब हम इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हम दोनों ही नंबर को फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए जो नंबर अकेला उसे 1 डोनेट कर देते हैं, ठीक है। अब हमने 2/1 कर दिया है और -3/5 कर दिया है। ये दोनों क्या है? अनलाइक फ्रैक्शन है। तो अनलाइक फ्रैक्शन को सोल्व करने के लिए हम एलसीएम फाइंड करते हैं। अगर आपको मुश्किल लगता है एलसीएम, तो जो डिजिट छोटे होते हैं, यहाँ जैसे सिंपल डिजिट है तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 × 5, तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा? 5, ठीक है ना। एलसीएम कितना हो जाएगा? 5, क्योंकि हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आंसर फाइंड कर रहे हैं ना, एलसीएम फाइंड कर रहे हैं। तो अब हम इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और आगे वाला डिजिट आगे ही रहेगा। तो आगे क्या है? 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया, कितना आया? 2 × 5 = 10। ऐसी 3 को 1 से किया, माइनस का साइन है, 3 × 1 = 3, तो आंसर आ गया 7/5, ठीक है। ऐसे हम दूसरा सम देख लेते हैं। 4 + 7/8। 4 अकेला है, इससे ओवर में 1। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, 8 × 1 = 8, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, 4 × 8 = 32 + 7 × 1 = 7, तो ये आ गया 39/8, ठीक है। कई फ्रैक्शंस आपको ऐसे भी दी हुई रहती हैं, तो इनको पहले हम सिंपल फ्रैक्शन में लेके आएंगे। तो कैसे लेके आते हैं? इस नंबर को इससे मल्टीप्लाई करते हैं और ऊपर वाले को प्लस करते हैं। तो 3 × 6, 3 × 6, 6 में 2 ऐड करेंगे, 8, समझ आ गया। 3 × 6, 6 × 8, प्लस का साइन है, 3 × 6, 6 और 1 7, 7/2। ये भी अनलाइक फ्रैक्शन है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 × 6, ठीक है। तो अब मल्टीप्लाई करके ही हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 × 16, 7 × 3 = 21, दोनों को जोड़ देंगे तो 37/6 आ गया, ठीक है। ऐसे एक माइनस में ले लेते हैं इसी का सम, 8 1/2 -3 5/8, ठीक है। ये आई थिंक 6th सम है आपकी बुक में। 8 होल 1/2 -3 होल 1/5/8। तो फिर वही प्रोसेस, 8 × 16, 16 और 1 17/2 माइनस 8 × 3 = 24, 24 और 5 29/8, ठीक है। अब इनको यहाँ देखो, ये दोनों क्या हैं? एक टेबल पर आते हैं ना, 2 के टेबल में 8 आता है। जब ऐसा कोई डिजिट हो, जब एक नंबर दूसरे नंबर के टेबल में आ रहा है, तो हम दूसरा नंबर जो बड़ा नंबर है उसको एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है ना। इसमें अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। हम यहाँ देखते हैं कि 2 के टेबल में 8 आता है, तो 8 यानी
2 के टेबल में भी आता है और 8 के टेबल में भी आता है, तो हम बड़े वाला नंबर जो है वो एलसीएम में ले लेते हैं। तो 8 हमने एलसीएम में ले लिया। अब यहाँ प्रोसेस क्या होगा कि 2 के टेबल में 8 कब आता है, तो 2 के टेबल में 8 आता है 4 से, है ना। अगर हम डिवाइड करते हैं 8 को 2 से तो क्या होता है 4 आता है। यहाँ जो नंबर्स हैं इस नंबर को इससे डिवाइड करना है और फिर जो आंसर आता है उसको मल्टीप्लाई कर देना है 74। यहाँ क्या था 8 के टेबल में कब आया 2 के टेबल में 8 4 पर, तो 4 को 17 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब 8 के टेबल में 8 कब आता है 1 से, तो 1 एज इट ऐसे ही रहेगा। ठीक है, 72 माइनस ये कॉमन था एलसीएम 29, तो अब इनको हम माइनस कर देंगे 6 2 2 4 43/8 आ जाएगा। ठीक है, एक बार आप खुद भी करके देख लीजिए इसे, तो ऐसे आप ये सारे सम सोल्व कर सकते हैं। ठीक है ना, तो फर्स्ट पार्ट ख़त्म हो गया। अब हमारा सेकंड है अरेंज द फॉलोइंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है ना, डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है कि डाउन में जाना। अब ये फ्रैक्शन नंबर है, इनको फ्रैक्शन नंबर को हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है। स्टेटमेंट क्या है 2/9 2/3 और 8/21। तो 3 डिजिट है, हम तीनों का पहले एलसीएम फाइंड करेंगे। ठीक है, एलसीएम फाइंड करने के लिए 9 3 21 नीचे वाले जो डिनोमिनेटर हैं तीनों को लिख लिया हमने। ये किसके टेबल में आते हैं 3 के टेबल में, तो 3 3 दा 3 1 दा 3 7 दा, फिर 3 1 दा 1 7 और उसके बाद 1 1 1। तो इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 3 दा 9 9 7 जा 63, तो इसका एलसीएम आ जाएगा 63। अब हम क्योंकि हमने क्या फाइंड करना है, इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं करना है, हमने इनका डिसेंडिंग ऑर्डर में फाइंड करना है। तो हम जहाँ कोमास हैं वहाँ कोमास ऐसे ऐसे रहने देंगे। तो 9 के टेबल में 63 कब आता है 7 पर, 9 के टेबल में 63 कब आता है 7 पर, तो 7 2 जा 14 कोमा 3 के टेबल में कब आता है 3 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 21 21 2 दा 42। उसके बाद 21 के टेबल में कब आ रहा है 3 से, तो 3 8 दा 24। ठीक है, नीचे वाले से हमेशा इसको डिवाइड करना है। 9 से 63 को डिवाइड किया, 3 से डिवाइड किया, 21 से डिवाइड किया। इसके टेबल में आ रहा है 7 पर, तो 7 2 दा 14। इसके टेबल में 21 से 21 2 दा 42। इसके टेबल में आ रहा है 3 से, तो 3 8 दा 24। अब इसमें क्या है डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या आता है, पहले लार्जर, ठीक है ना, पहले लार्ज फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा डाउन चला जाता है। तो इसमें सबसे बड़ा नंबर किसका आ रहा है 42 आ रहा है 2/3 का, तो हम लिखेंगे 2/3 लार्जर है किससे, उसके बाद कौन सा है 8/21 से, और सबसे छोटा कौन सा हो गया 2/9। तो डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया 2/3 8 और 2/9। ठीक है, ऐसे अब सेकंड पार्ट कर लेते हैं इसका। 1/5 3/7 और 7/10। तो पहले इनका एलसीएम फाइंड करेंगे 5 7 10, 5 2 दा 2 से 1 7 1, फिर 7 से 1 1 1। इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे 5 2 दा 10 10 7 दा 70। तो एलसीएम कितना आ गया 70। 5 के टेबल से 70 को डिवाइड करेंगे, 5 1 दा 5 5 4 दा 20, तो 14 14 1 दा 14। 7 के टेबल में आता है 10 से, 10 3 जा 30। 10 के टेबल पर 7 से, 7 7 दा 49। तो सबसे बड़ा डिजिट कौन सा है 49, यानी 7/10, फिर उसके बाद 3/7, फिर उसके बाद 1/5। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया, समझ आ गया। उसके बाद थर्ड सम हमने नहीं करना है। अब फोर्थ सम पर आ जाओ। अ रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर इज
12 होल 1/2 सेंटीमीटर लॉन्ग, यानी लेंथ है एक रेक्टेंगुलर शीट की। रेक्टेंगल क्या होता है, जैसे आपकी ये बुक है जिसकी लेंथ क्या है, ज़्यादा है और ब्रेथ जो है कम है। तो ये 12 होल 1/2 सेंटीमीटर लंबी है और उसकी वर्थ कितनी है, 10 होल 2/3। फाइंड इट्स पेरीमीटर, पेरीमीटर फाइंड करना है। तो पहले जो हमें गिवन है हम वो लिखेंगे लेंथ और ब्रेथ, ठीक है। सम फोर्थ, लेंथ हमें कितनी गिवन है, 12 होल 1/2 सेंटीमीटर। अब अगर किसी के पास बुक नहीं है तो वो वीडियो रोक के स्टेटमेंट लिख सकता है, ठीक है ना। और ब्रेथ कितनी है, 10 होल 2/3 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल आपने किया है 6th क्लास में। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ। तो हम इसी फॉर्मूले से इस सम को सोल्व करेंगे। लेंथ कितनी है, 12 होल 1/2 प्लस ब्रेथ कितनी है, 10 होल 2/3। तो पहले हम इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में लेकर आएंगे। 12 2 जा 24, 24 और 1 25, 10 3 जा 30, 30 और 2 32/3। तो इन दोनों का एलसीएम फाइंड करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई से, 3 2 दा 6। अब इसको ऐसे 25 3 जा 75 और ये कितना हो जाएगा 64, ठीक है। 32 2 दा 64। तो इसकी ब्रैकेट के बाहर क्या है, 2 मल्टीप्लाई में है। अब या इन दोनों को ऐड कर दो, 9 130/6, ठीक है। तो ये जो 2 मल्टीप्लाई, या तो इससे हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे या हम 2 को 6 से डिवाइड कर देंगे, 2 3। तो यह आ जाएगा 139/3 और 13/9 को 3 से डिवाइड कर दो, 3 4 जा 12, 3 6 दा 18। तो ये 1 बच गया, ये 1 ऊपर चला जाएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 46 1/3 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर पेरीमीटर में निकल जाएगा, ठीक है। दोबारा देख लो, लेंथ गिवन है, ब्रेथ गिवन है। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। तो 2 इंटू हमने ऐसे तैसे लिख दिया, लेंथ की जो वैल्यू थी वो भर दी, उसके बाद ब्रेथ की वैल्यू फिल कर दी। फिर इनको हम प्रॉपर फ्रैक्शन में लेकर आए हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन से। तो उसके बाद मिक्स्ड फ्रैक्शन के बाद अब हम इनको सोल्व करेंगे 3 2 दा 6, ठीक है। सोल्व करने के बाद